पिछला वीडियो जो मैंने मैनिफेस्टेशन टॉपिक पे बात की थी उस पर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद ही मैंने कभी किसी वीडियो में बताई हो, या फिर शायद ही मैंने ऐसा कुछ मैसेज दिया हो कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ये मैसेज मैंने कभी नहीं दिया। एंड ख़ास करके इस जनरेशन में, इस कह सकते हो कलयुग में, क्या आपको सेल्फिश होना ठीक लगता है? अगर येस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि येस मुझे ठीक लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ, मुझे आई थिंक इट इज़ करेक्ट। एंड इफ़ लगता है कि नो, सेल्फिश होना बहुत ही बुरी बात है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं, सेल्फिश होना इज़ अ बुरी बात एंड वो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं मेरा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। मैं किसी और का एग्जाम्पल कभी लेकिन मैंने कम ही बताए होंगे, लेकिन मैं अपने एग्जाम्पल से बता दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझें। देखिए, अगर मैं कॉलेज के बाद सेल्फिश होके अपनी पढ़ाई नहीं कर रही होती एंड दूसरों की हेल्प कर रही होती कि ये ले भाई मेरे से 500 रुपये ले ले, ये ले मेरे से 2000 रुपये ले ले, ये ले मेरे से 5,000 रुपये ले ले, मैं पापा से ले लेके अपने दोस्तों को दे रही होती, या फिर किसी रिलेटिव की हेल्प कर रही होती एंड मैं अपना कुछ नहीं कर रही होती, मैं अपने पे कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रही होती, मैंने वो सर्टिफिकेशन नहीं किए होते, मैंने वो इंटरव्यूज़ नहीं दिए होते, मैं रिलेटिव्स घर पे आते तो वो बोलते कि हाँ जी नमस्ते, आप पैर पढ़ो, वो तो सब मैं करती थी। लेकिन अगर मैं उनके साथ बैठ जाती थी अगर गॉसिप करने कि हाँ ये इसका तो वो चल रहा है, ये घर से भाग गई है, वो घर से भाग गया, इसका ऐसा चल रहा है, इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अगर मैं उनके साथ ही बैठ जाती, जब मेरा टाइम था स्टडी करने का, तब मैं अगर उनके साथ बैठ जाती थी, तो क्या आज मैं इतनी सक्सेसफुल होती? क्या आज मेरे पास कोई जॉब होता है? क्या मैं स्टडी करके कुछ आगे बढ़ पाती? नो, राइट। सेल्फिश आप अगर स्टार्टिंग फेज में अगर आप सेल्फिश होते हो तो बाद में जाके आप उन्हीं लोगों की हेल्प कर पाते हो, उन लोगों के साथ बैठ पाते हो, या फिर अच्छे लोगों की बात मैं बात करूँ, बुरे लोगों की नहीं बात करूँ जो गॉसिप करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठ पाते हो, आप उनकी हेल्प कर पाते हो। अगर किसी को आपसे हेल्प चाहिए तो वो आप कर पाते हो। शादियाँ जब होती है, रिलेटिव्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई चलो मुझे वहाँ पे छोड़ आओ, जिसका गाँव सोचो बहुत ही अंदर है, या फिर स्टेशन पे या फिर किसी बस स्टैंड पे उनको लेके आओ, उनको छोड़ने जाओ। आप अपनी स्टडीज़ वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के यही बस काम कर रहे हो, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को प्लीज़ करना, दूसरों ओवर थिंक करना अगर आप नहीं कर पा रहे हो, और वही रिलेटिव्स आपको बाद में जाके बोलेंगे कि अरे यार इसने तो मुझे हेल्प नहीं की, इसने तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। वो आप रिलेटिव्स आपको जज करेंगे आपकी स्टडीज़ से, आपके हाउ मच यू आर मेकिंग, मतलब कितना पैसा आप कमा रहे हो, कौन से घर में आप रह रहे हो, कहाँ पे आप रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। वही रिलेटिव आपको बाद में जाके जज करेंगे जिन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, जिन्होंने आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दी, जिन्होंने आपको अभी 1 वक्त का खाना नहीं दिया, वही लोग आपको जज करेंगे। तो वाई नॉट बी सेल्फिश एट द बिगिनिंग एंड बी सेल्फलेस लेटर। मतलब पहले आप सेल्फिश हो जाओ ना, मतलब पहले आप अच्छे से स्टडीज़ कर लो अपनी। वो लोगों को कॉल करना बंद कर दो जो रिलेटिव्स आपको बस 2-2 घंटे पकाते रहते कि अरे भाई इसका लड़का भाग गया है क्या, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, इसका कुछ गॉसिप बता मुझे इस यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो सेल्फिश होना इज़ नॉट दैट बैड। अगर आपको आज बोल रहे हैं कि ये तो मैं अगर घर पे इसके आता हूँ तो इसकी बेटी तो बस कमरे में बंद करके पढ़ाई करती रहती है, फिर बेडरूम में जाके बैठ जाती है, हमसे कोई बात नहीं करती, हमसे पूछती नहीं है, पानी तो उसने दे दिया है, उसको अपने हाय हेलो तो बोल दिया है, अब क्या गॉसिप करना है? मतलब छोटे बच्चों से आपको क्या ही गॉसिप करना है, राइट? कैसे आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आप चाहते हो, कैसे आप वो गोल्स पूरे कर पाओ, कैसे आपको आपके नीड्स कौन पूरे करेगा? वो रिलेटिव्स तो आपको नीड्स नहीं पूरे करने वाले, राइट? वो आपको ये नहीं बोलने वाले कि चल 1 महीने का मैं EMI तेरे घर का दे देता हूँ, 1 महीने का मैं तेरा ये पर्सनल लोन भर देता हूँ, मैं 1 महीने का तेरे को खाना दे देता हूँ। तो ऐसे वो लोग नहीं बोलेंगे, राइट? वही रिलेटिव्स बाद में आपको ही ब्लेम करेंगे। तो मतलब ये नहीं कि आपको बस छोड़ देना है, सारे रिलेटिव्स, सारे पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सबको आपको छोड़ छाड़ के ऐसे दीवारों के बीच बैठ जाना है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना एंड दूसरों को सेकंड प्रायोरिटी देना। कि जब आप अपने आप पे काम ही नहीं करोगे तो आप दूसरों को वो चीज़ दे ही नहीं पाओगे जिनकी उनको सच में नीड है। तो बाद में जाके आपको ये अफसोस होगा कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली, मैंने ये जॉब क्यों नहीं लिया, मैंने ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिया। तो बाद में जाके रिग्रेट करने से अच्छा है बी सेल्फिश टुडे, और बाद में जाके प्राउड फील करो, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओ, अपने ब्रदर सिस्टर को प्राउड फील कराओ कि हाँ ये देखो मैं आज इस सक्सेसफुल हूँ, तो तभी मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पा रहा हूँ। कॉलेज के बाद फ्रेंड्स छूट जाते हैं, लाइक सबके छूट जाते हैं। स्कूल के बाद आपके वो फ्रेंड्स नहीं रहते, कॉलेज के बाद आपके वही सेम फ्रेंड्स नहीं रहते, आपके अलग कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, या फिर छूट जाते हैं कोई फ्रेंड्स। आप अगर अपने आप पे काम कर रहे हो तो फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, राइट? तो अगर वो फ्रेंड्स आपको बोलते रहे कि क्या यार ये तो मेरा कॉल नहीं उठाती है, क्या यार ये तो मेरे से बात ही नहीं करती है, मेरा कुछ सुनने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, तो चल जा, तेरी फ्रेंडशिप कौन से काम की है। अगर मैं ऐसे दोस्तों में रहती तो क्या मुझे ये जॉब मिल पाती? तो क्या मैं आज सक्सेसफुल हो पाती? मैंने कोई अच्छा कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया होता? क्या मैंने गाड़ी ली? मैंने कुछ नहीं किया होता अपनी लाइफ में, राइट?
मैं उस टाइम पे सेल्फिश थी, मैंने किसी का कॉल नहीं उठाया। जो नीड है तो आप कॉल उठाओ, लेकिन ऐसी अगर किसी की बातचीत करनी है, किसी यहाँ वहाँ की बातें बतानी है, या फिर आपको वो उस इसमें लूप में फंसाना है, तो इट्स राइट टू बी सेल्फिश। इट्स ओके दैट आप एक कॉल मिस कर ले तो कोई किसी का कुछ नहीं जाने वाला, किसी और को कॉल कर लेगा और वही गॉसिप किसी और को बता देगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बीइंग सेल्फिश इज़ ओके और नॉट ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं ऐसी अच्छे कंटेंट आपके पास लेके आती रहूँ।